जिस काशी के कुरुक्षेत्र पर पूरे देश की निगाहें हैं, उस काशी के कुरुक्षेत्र में हर रोज नए दांव खेले जा रहे हैं, नई चालें चली जा रही हैं। मोदी को हराने के मकसद से जेल में बंद मुख्तार अंसारी मैदान से तो बाहर हो गए हैं, तो केजरीवाल ने भी ये कह दिया है कि उन्हें मोदी को हराने के लिए किसी के समर्थन से गुरेज नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि मोदी और राहुल को हराने के लिए, सांप्रदायिकता और भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए सबको साथ मिलकर दम दिखाना जरूरी है। मुख्तार अंसारी मैदान से हट चुके हैं। उन्होंने घोषणा कर दी है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि वो मोदी को हराने के लिए किसी के साथ भी हो सकते हैं। वहीं केजरीवाल ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को हराने के लिए सभी को साथ मिलकर चलना होगा, यानी कि मुख्तार अंसारी के सीट छोड़ने से सांप्रदायिक एकता, जो कहा जा रहा है कि जो सांप्रदायिकता एक साथ मिलकर साथ आ जाएंगी ताकतें, उन्हें फायदा हो सकता है। अब जरा सुनिए, अमृतसर में रोड शो कर रहे केजरीवाल ने मुख्तार अंसारी के समर्थन के सवाल पर क्या कुछ कहा। नामांकन वापस लिया है, आपके लिए इससे कुछ मिलेगा, कैसे देखते हैं उनका नामांकन वापस होना? देखिए, इस टाइम देश में नरेंद्र मोदी जी को और राहुल गांधी जी को दोनों को हराना जरूरी है। कांग्रेस और बीजेपी को इस देश में खत्म करना जरूरी है, अगर इस देश को भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता से बचाना है तो। इसीलिए जरूरी है कि जितनी ताकतें हैं, इन दोनों को हराने के लिए सारी ताकतें दम लगाएं। अमेठी और रायबरेली जीत के बारे में क्या विचार क्या? कुमार विश्वास लड़ रहे हैं, वहां से मैं जाऊंगा। अंसारी ऐसे लोगों के समर्थन के बारे में तो आप नहीं सोच सकते ना कि अगर नहीं, समर्थन सारे करें। समर्थन की क्या मतलब, जितने भी लोग हैं भाई, हमने किसी से कहा नहीं है, लेकिन जितने भी लोग हैं नरेंद्र मोदी जी को वाराणसी से हराने के लिए और अमेठी में राहुल गांधी जी को हराने के लिए सारी ताकतें लगे। सारी ताकतें एक साथ आ जाएं, ये कहना है अरविंद केजरीवाल का। यूपी के विधायक मुख्तार अंसारी ने वाराणसी से चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर मोदी के लिए मुश्किल बढ़ा दी है। दरअसल मुश्किल इसलिए है क्योंकि मुख्तार ने कहा है कि उनका समर्थन उससे मिलेगा जो मोदी को चुनाव में पानी पिलाएगा, और माना यही जा रहा है कि काशी में मामला मोदी बनाम ऑल पार्टी मोर्चा का हो गया है। 17 अप्रैल को बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी वाराणसी लोकसभा सीट से अपना नामांकन भर सकते हैं, लेकिन उससे पहले जिस तारीख से उन्होंने काशी को अपनी नई कर्मभूमि बनाकर दिल्ली का सफर तय करने का ऐलान किया, उसी वक्त से काशी के कुरुक्षेत्र में उन्हें घेरने की मोर्चाबंदी शुरू हो गई है। मोदी के खिलाफ आप के अरविंद केजरीवाल, मोदी के खिलाफ कांग्रेस के अजय राय, मोदी के खिलाफ एसपी के कैलाश चौरसिया और अब मोदी के खिलाफ मुख्तार अंसारी, लेकिन परोक्ष रूप से। काशी में मोदी के खिलाफ घेराबंदी की कवायद में नया नाम जुड़ गया है, मुख्तार अंसारी का। मथुरा के जेल में बंद कौमी एकता दल के नेता मुख्तार अंसारी ने वाराणसी से चुनाव न लड़ने का फैसला कर पहले से गर्माती जा रही काशी की राजनीति को और गर्म कर दिया है। मऊ से विधायक मुख्तार अंसारी ने मार्च 2014 में मोदी को टक्कर देने का ऐलान किया था, लेकिन अब कौमी एकता दल के अध्यक्ष और मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी ने ऐलान कर दिया है कि मुख्तार वाराणसी से मोदी के खिलाफ जंग सियासत में नहीं उतरेंगे, लेकिन उन्हें जिताने के लिए नहीं बल्कि उन्हें पटखनी देने के लिए। मैं रास्ता और क्लियर करने के लिए मुख्तार अंसारी को, कौमी एकता दल को, अफशाह अंसारी को बनारस की सीट पर चुनाव लड़ने से अलग करता हूं, और यहां पर कौमी एकता दल बनारस की सीट पर चुनाव नहीं लड़ेगा। मेरा सीरियस प्रयास कल भी था कि बनारस में मोदी को ठीक से घेरा जाए। हम समर्थन मिलता तो भी घेर देते, हमको समर्थन नहीं मिला, लोग एक हो जाते तब भी घेर लेते। हालांकि मुख्तार अंसारी ने अभी तक ये फैसला नहीं किया है कि मोदी लहर की उठान को सपाट बनाने के लिए वाराणसी में किस पार्टी को समर्थन देंगे, लेकिन देंगे जरूर, क्योंकि मुख्तार ने मोदी को पानी पिलाने का फैसला जो कर लिया है। नहीं समझ रहे किसी को, अभी इसका अध्ययन करेंगे, अभी इस पे विचार करेंगे कि हम अपनी एनर्जी भी किसी के साथ लगाएं, अपना वोट भी उसके साथ जोड़े, तो कम से कम वो टक्कर देने की स्थिति में हो जाए। और ये सुन लीजिए,
निश्चित रूप से उसको समर्थन देंगे जो इनको पानी पिला देगा। मुख्तार अंसारी ने मोदी के खिलाफ चुनाव न लड़ने का ऐलान करके काशी के चुनावी समीकरण को बेहद दिलचस्प बना दिया है। प्रत्यक्ष लेकिन परोक्ष हमले से ही कौमी एकता दल मोदी के रथ को रोकने के जुगाड़ में है। समर्थन किसको देंगे, अभी भी ये मैं कोशिश करूंगा कि सारी पार्टियां मिलकर के, पर्चा नहीं दाखिल हुआ है, अब से भी किसी एक उम्मीदवार के हक में अपना रुझान बनाएं। अगर अफजाल अंसारी की अपील का असर होता है, अगर विपक्ष मिलकर एक होता है, अगर मोदी के खिलाफ सभी दलों की लामबंदी होती है, तो फिर काशी में तस्वीर कुछ यूं उभर कर सामने आ सकती है। मोदी बनाम ऑल पार्टी मोर्चा यानी मोदी के खिलाफ सभी उम्मीदवारों की साझा शक्ति की महा टक्कर। मोदी के खिलाफ इस जुगत से एक बात तो तय है कि काशी के रण में इस बार जो भी नतीजा आएगा वो भारतीय चुनाव में एक नए प्रयोग की सार्थकता को सिद्ध करेगा। वाराणसी से नीतीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो।